बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन के ऊपर। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ जो प्राइस एक्शन के ऊपर आप दोस्तों के साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, और आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि आपने प्राइस एक्शन के ऊपर आपने ट्रेड किस तरह से करनी होती है। आप जब ट्रेड करते हैं तो आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, आप RSI इंडिकेटर यूज़ करते हैं, आप बहुत सारी इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, फिर भी आपको एक आपको अच्छी एनालिसिस नहीं मिलती है, आपको एक अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिलती है। तो हमें जो सबसे ज़्यादा जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो वो फॉलो करते हैं जो चीज़, वो करते हैं प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर आपको आपको एक एक आप इसको इंडिकेटर कह सकते हैं, ये खुद एक इंडिकेटर है प्राइस एक्शन। जब आप प्राइस एक्शन को देख के जब आप ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के ऊपर जब आप देख के ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि स्मार्ट मनी जैसे इन्वॉल्व होते हैं। जब आप प्राइस एक्शन के ऊपर देख के ट्रेड करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा, आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे। आपको वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि सपोज करें यहाँ पे ये वाली जो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, हमने प्राइस एक्शन को किस तरह से हमने फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे बात बताऊं कि हमने प्राइस एक्शन को इस तरह से फॉलो करना है कि जब यहाँ से पहले ही मार्केट के अंदर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि मार्केट की प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू एक गिरती आ रही थी डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे आके इसने एक सपोर्ट ली इसी जगह के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ कि प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट ली तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि अगेन एक बाउंस बैक हुआ, मार्केट ने अपना एक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया और यहीं तक मार्केट ने आके एक रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से तो हमने प्राइस को किस तरह से फॉलो करना है, हमने प्राइस को देख के किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे एक लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पे मैं आपको एक जो यहाँ पे जो चीज़ सिखा रहा हूँ कि आपने लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को एक क्लियर यहाँ पे समझाऊंगा कि आपको एक प्राइस एक्शन को जब फॉलो करना है, आपने प्राइस एक्शन को जब एक स्ट्रेटजी करनी है तो आपने किस तरह से करनी है। जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक ट्रेड कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो सबसे पहले हमने एक और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है ताकि हमें एक अच्छी ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक जो चीज़ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे आके इसने एक सपोर्ट ली थी तो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही एक अप ट्रेंड में मार्केट ने मूव करना शुरू किया प्राइस ने, तो यहाँ पे उसने एक हाई लगाया था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्राइस थी इसी दरमियान, यहाँ पे जो प्राइस थी इसी दरमियान जो प्राइस ने यहाँ पे इसी दरमियान जो प्राइस ने यहाँ पे एक साइड वे की तरह मूव किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपने ये एनालिसिस करना है कि जब यहाँ पे पहले कंटिन्यू एक अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने आके एक रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे आके क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ख़त्म हो गया। क्योंकि अपने किस तरह से इसको एनालिसिस करना है वो ये आप देखें कि जब यहाँ पे पहले एक मार्केट का अप ट्रेंड था तो यहाँ पे आप देखें कितना एक बुलिश जो कैंडल थी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं। जब बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे प्राइस ने मूव करना शुरू किया था तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली कैंडल आप देखें, इस कैंडल को जब आप देखें यहाँ पे इसने एक ऊपर शेडो छोड़ा है। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पे जो मोमेंटम था प्राइस के अंदर वो डाउन हो गया है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो प्राइस की जो प्रेशर थे, यहाँ पे जो बायर्स थे वो वीक हो गए, यहाँ पे बायर्स सारे निकल गए। उसके बाद यहाँ पे अगली जो इसकी कैंडल देखें आप, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी। तो यहाँ पे इस तरह से देखें, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है कि यहाँ पे प्राइस जो होती है
एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक वीक हो गई अप ट्रेंड से। अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे सेलर एंटर होने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज चली, यहाँ पे आपको एक कोई भी एक खास मोमेंटम कैंडल बेरिश नहीं मिल रही है। इस कैंडल को देखिए, जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे इसी एरिया को ब्रेकआउट कर दिया है, तो यहाँ पे उसके बाद देखें उसके बाद एक अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम कैंडल, उसके बाद देखें एक अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम कैंडल, उसके बाद देखें कितनी कैंडल्स बनी है, यहाँ पे 4 एक अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आपने इसी प्राइस को फॉलो करना है कि यहाँ पे जो एक मार्केट का एक अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड से क्या हुआ कि वीक हो गई। यहाँ पे मजीद ऊपर मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव नहीं कर रही है, इसी हाई को मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रही है। यहाँ पे एक जो प्रेशर हो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे एक बायर्स का प्रेशर था वो वीक हो चुका है। तो इस तरह से आप देखें तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ एक वाज़ेह समझ आ रही है कि इसी प्राइस को आपने फॉलो करना है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं सेल की इसी कैंडल को ब्रेकआउट होने के बाद, तो यहाँ पे आपको एक कितना एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखें जैसे ही प्राइस यहाँ से गिरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आके एक मार्केट ने एक सपोर्ट ली है इसी प्राइस के ऊपर, यहाँ पे ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे ही आपने सेल किया था, सपोज करें इसी प्राइस को देख के जैसे इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, ये वाला एरिया था, इसको ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपने सेल किया इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद आप देखें अगरचे यहाँ पे अगेन आपने एक बायर्स की एंट्री लेनी, बाय की एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे आपने ये रियलाइज करना है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो एक आपको प्राइस एक अप ट्रेंड में यहाँ पे मूव होने को देखने को मिलती है, तो वो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि एक बेरिश आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जितनी बेरिश मोमेंटम कैंडल थी उसने क्या किया, यहाँ पे छोटी छोटी बेरिश कैंडल बनने लगी। यहाँ पे इस कैंडल को देखें, उसके बाद देखें यहाँ पे क्या हुआ कि और मजीद यहाँ पे प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर का प्रेशर था वो वीक हो चुका है। यहाँ पे मार्केट की प्राइस एक मोमेंटम में नहीं है, यहाँ से हो सकता है मार्केट एक अप ट्रेंड में अगेन मूव हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम कैंडल नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे आपको 4 कैंडल मिलती हैं, 1 2 3 4, चारों कैंडल आपको एक अच्छी खासी बेरिश मोमेंटम कैंडल मिलती हैं। उसके बाद आप देखें जितनी कैंडल बनी है इतनी खास नहीं बनी है, आपको एक डोजी टाइप के अंदर आपको कैंडल देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे एक आपको बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद बेरिश कैंडल बनी। तो यहाँ पे देखिए जैसे इस कैंडल ने एक बुलिश कैंडल बनी, इस कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं अगेन बाय की, और यहाँ पे अगेन आप बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगेन इसी आप सपोर्ट के इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आप अपनी यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ये इसकी एक सपोर्ट थी। तो इस तरह से अगेन आप बैक देखें जैसे ही तो देखें जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने इसी हाई के ऊपर आई प्राइस, यहाँ पे आप देखें एक आपको यहाँ पे जो देखने को मिलती है, आप देखें यहाँ पे कितनी एक मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी। यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, जो अगली कैंडल है आपको लास्ट वाली कैंडल देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, लेकिन एक अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल नहीं बनी। अगर ये एक मोमेंटम कैंडल बनती, इसी ये वाला एरिया था जो, इसको ब्रेकआउट कर देती, यहाँ पे इसकी आके एक क्लोजिंग होती, तो यहाँ पे हो सकता है अगेन यहाँ पे हमें एक बाय ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगेन हम इसी एरिया के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे हमें एक वीक कैंडल मिली, यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं मिली। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल तो बनी, लेकिन इसने एक शेडो छोड़ा पड़ा। तो यहाँ से हमें ये हो सकता है कि मार्केट का ये जो एक पहले एक सपोर्ट थी, अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ से अगेन हमें एक सेल ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो इस एरिया के ऊपर देखें, जैसे यहाँ पे आप सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन उस एरिया के ऊपर आपको टारगेट मिलता है, और यहाँ तक आप एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। तो अगेन उसके बाद आप देखें तो अभी देखें तो उसी एरिया के ऊपर प्राइस आई है, और जो यहाँ पे पहले ही मार्केट ने एक सपोर्ट ली थी अगेन यहाँ पे, तो जैसे इसी एरिया को ब्रेकआउट किया इसी सपोर्ट को, तो यहाँ पे इसी सपोर्ट के ऊपर प्राइस आई।
यहाँ पे जैसे ही प्राइस आने के बाद क्या हुआ, अगेन इसी हाई के ऊपर अपना एक हाई लगाया, इसी प्राइस के ऊपर एक रेजिस्टेंस लिया। जैसे ही इसको अगेन मार्केट ने डाउन ट्रेंड में मूव किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगेन सपोर्ट ली। अगर यहाँ से हमें अगेन बाय की एंट्री लेनी है तो हमें ये अपना यहाँ पे साइकोलॉजी, यहाँ पे अपने ये एनालिसिस करनी है कि यहाँ पे पहले ये एक सपोर्ट थी, अगेन यहाँ पे मार्केट की प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकती है, इसी प्राइस के ऊपर आ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी एरिया के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे देखें 3 आपको बेरिश मोमेंटम कैंडल देखने को मिलती हैं। उसके बाद देखें जो सेलिंग का प्रेशर था वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आप देखें एक बुलिश कैंडल बनी, दूसरी बनी, इतनी खास मोमेंटम बुलिश कैंडल नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है। उसके बाद देखें इसी एरिया को जैसे ही ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ पे जब जैसे ही आप बाय करते हैं तो इसी के नीचे अगर आप एसएल देखें, यहाँ पे बाय की एंट्री लेती हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम, आपको एक बाइंग का ट्रेड देखने को मिल सकता है। कितना मार्केट ने एक अच्छा खासा अपना एक हाई लगाया है। तो ये होता है आपको प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करने का आपको एक अच्छा तरीक़ेकार, आप किस तरह से आप प्राइस एक्शन को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं और आपकी कितनी एक अच्छी ज़्यादा आपको एक ट्रेड प्रॉफिटेबल मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब भी आपने ट्रेड करनी होती है, दूसरी बात यह कि आपने अगरचे 2 ट्रेड लिए हैं तो आपने उन ट्रेड को होल्ड करना है, इसीलिए जब तक आपका एसिलेट ना हो तब तक आपने उसको छोड़ देना है। आपने दूसरी ट्रेड आपने नहीं ओपन करनी है, क्योंकि अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट आप ज़्यादा ट्रेड लगाएंगे और प्राइस ऊपर आती है तो यहाँ से अगेन आप इसी प्राइस को जैसे ब्रेकआउट करते हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ से अगेन मार्केट सेल हो सकती है। यहाँ पे अगर आप सेल की ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे सेल की ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे यहाँ तक कि आपका अकाउंट भी यहाँ से वॉश हो सकता है और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट ने आपने ठीक नहीं किया। यहाँ पे आपने 2 ट्रेड लिए हैं तो आपने इसी के हाई के ऊपर आपने अगरचे एसएल दिया है तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ है तो आप छोड़ दें, आप न्यू अपनी एनालिसिस करें, आप अगेन इसी ट्रेड को रिकवर करने की कोशिश करें। अगरचे यहाँ पे आपने एसएल दिया था, यहाँ पे आपने बाय किया था और यहाँ पे आपको एक अच्छी ट्रेड मिल गई तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने 1-2 ट्रेड ली थी, आपने रिस्क मैनेजमेंट को देख के यहाँ पे आपने एसएल दी लेकिन आपका एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पे आपका एक अच्छा टारगेट मिला, आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी स्ट्रेटेजी जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की प्राइस एक्शन के ऊपर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।